विधेयक है उनको कब रखा जा सकता है? कई अहम विधेयकों का जिक्र भी हम लगातार स्क्रीन पर भी कर रहे हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। सत्र में कुल 19 बैठकें होनी हैं, 16 विधेयक पेश किए जाने। इनको लेकर भी चर्चा को लेकर कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा चर्चित हो कि कई तो लंबित विधेयक हैं, 10 विधेयक लंबित विधेयक हैं, मंजूरी के लिए 5 विधेयक खाली पड़े हैं। 18वीं लोकसभा का जो तीसरा सत्र है उसमें ये तमाम शीतकालीन सत्र में ये सब कुछ पेंडिंग है। इसमें वक्फ बिल का भी जिक्र किया था, लेकिन अब बजट तक जेपीसी ने उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें रेलवे अमेंडमेंट बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा बैंकर्स अमेंडमेंट बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये तमाम ऐसे बिल हैं जिनको लाया जाना है, जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा चर्चा के लिए 11 विधेयक इसमें इस सत्र में रखे हुए हैं और ये सत्र आप देखिए कुल मिलाकर 19 बैठकें इस सत्र में होनी है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 3 दिन निकल चुके हैं। 15 दिन का समय शायद इसमें बचा होगा। बस 15 दिन में आप देखिए 11 विधेयक पर चर्चा, 5 विधेयक की मंजूरी, लंबित विधेयक पर 10 लंबित विधेयक हैं उन पर बातचीत। इसके अलावा विपक्ष के कई मुद्दों पर मांग है और इसके अलावा तमाम और बहुत सारे मसले हैं। ऐसे में क्या ये संभव है? और अभी जब आपने मुझे जोड़ा था तो आपने एक पूरा बड़ा आंकड़ा बताया था कि कितने पैसे में कितना खर्च हो रहा है। तो अगर उदाहरण के तौर पे एक दिन संसद ठप होने पर करीब 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो अगर हम इसका शायद कैलकुलेशन करें तो हम उस जीरोस को भूल जाएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है। और एक आम आदमी की अगर कॉमन आय को देखें, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास या उससे नीचे के तबके की आय को देखें, तो ये इतना बड़ा पैसा जो मिडिल क्लास के टैक्स से कटकर ये संसद चलने का जिक्र है, तो शायद ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि देखिए एक समय ऐसा था आयुष, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय भी था ऐसा, पहले के समय ऐसे थे जब पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर था वो उस दल का माना जाता था। वो अक्सर उस दल में बैठा करता था। सीटिंग अरेंजमेंट विपक्ष का होता था, वहीं पर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठा करता था। और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की दोस्ती विपक्ष के सांसदों से या नेता प्रतिपक्ष से इस तरह से होती थी कि कई बार पारिवारिक जैसे संबंध होते थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर जब पार्लियामेंट चलने और इन सब का जिक्र होता है तो हम पुराने बड़े सीनियर से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर विपक्ष के हर तमाम वो काम इस तरह आसानी से करा देता था। इस तरह के संबंध हुआ करते थे। तो अब इसमें जरूरत है कि विपक्ष जो बात करता है कि विकास नहीं हो रहा, जो आंकड़ों का जिक्र करता है, जो ये कहता है कि जो बताया जा रहा है वो गलत है, जो ये कहता है कि चीन सीमा को भारत की सीमा में आ रहा है, जो ये कहता है कि तमाम तरीके के जो आरोप लगते हैं, उसके लिए चर्चा के बिना डायलॉग इज द की। दूसरी बात है सरकार का यही मानना है कि हम अगले सप्ताह से पहले बातचीत करके सत्र चलाएंगे और ये लोकसभा स्पीकर की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, उसको ये समझना होगा कि वो विपक्ष से बात करे, फ्लोर चलाने के हर संभव प्रयास करें, उनसे ये समझे कि आपके अगर 10 मुद्दे हैं तो हम 2 मुद्दों पर इतने मिनट की सहमति देंगे, बात करेंगे। क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके में विपक्ष की महत्वता उतनी ही है जितनी जाहिर तौर पे सरकार की। तो ऐसे में एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। जितनी गलती विपक्ष की है उसमें कुछ गलती सरकार के उस लिहाज से है कि सरकार का जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो या लोकसभा स्पीकर हो, वो बुलाकर, जो अक्सर हुआ था, देखा करते थे हम, वो बातचीत इस सत्र को चलाने का प्रयास करें। क्योंकि अंततः समय भले ही किसी का भी खराब हो रहा हो, पैसा और जो विकास के बिल नहीं आ पा रहे हैं वो केवल और केवल उस आम जनता के हैं जिनसे आप वोट लेने के लिए दरवाजे खटखटाते हैं और उस 3 महीने उसको भगवान मानते हैं।